हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। ये लेक्चर 3 होगा। इसमें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन वन मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटलिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर सॉलिड स्टेट में हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। पहला में व्हाट इज सॉलिड और दूसरा लेक्चर था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहला, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब कहिएगा सर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का हिंदी क्या होता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का हिंदी होता है अध्रुवित आणविक ठोस। अध्रुवित आणविक ठोस, ठीक है, अध्रुवित आणविक ठोस। आणविक ठोस। नॉन पोलर तो अध्रुवित हो गया, और मॉलिक्यूलर का होता है आणविक सॉलिड में ठोस, तो इसको हिंदी में कहते हैं अध्रुवित आणविक ठोस। तो सबसे पहले इसका क्या लिखिए, डिफिनीशन लिखिए आंसर में लिखिए द क्रिस्टलाइन सॉलिड द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच, जिसमें ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर present at the lattice point in their lattice structure is called, कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। समझिए अब क्या कह रहा है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस, या फिर क्रिस्टलाइन के जगह पर यहाँ मॉलिक्यूलर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह टाइप किसका है, मॉलिक्यूलर का ही, यह भी लिख सकते हैं। लिखिए द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस, इन व्हिच यानी जिसमें ओनली केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, केवल अध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं, एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर। लैटिस पॉइंट का हिंदी होता है जालक बिंदु, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर जब केवल अध्रुवित अणु उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, अध्रुवित आणविक ठोस कहते हैं। यानी कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस, इन व्हिच, जिसमें ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, केवल अध्रुवित अणु, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं, एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, उनके जालक संरचनाओं पर में, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। फिर समझिए कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस, इन व्हिच, जिसमें ओनली केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, केवल अध्रुवित अणु उपस्थित हो, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं, एट द लैटिस पॉइंट। लैटिस का जो पॉइंट का हिंदी हो जाता है जालक बिंदु, ठीक है, लैटिस पॉइंट का हिंदी होता है जालक बिंदु, तो यानी कि एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में, ठीक है,
लैटिस स्ट्रक्चर का जो हिंदी होता है जालक संरचना। क्या होता है? जालक संरचना। यानी कि जालक संरचना में जालक बिंदु पर केवल और केवल अध्रुवित अणु उपस्थित होंगे तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। केवल क्या अध्रुविता पूछिएगा कि सर अध्रुवित अणु किसे कहते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल लाइट और इसका अध्रुवित अणु क्या है और लैटिस स्ट्रक्चर में किस प्रकार ये उपस्थित होंगे, तो आपको सब हम पहले ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही सब पढ़ा दिए हैं। लेकिन फिर यहाँ फिर क्या करेंगे उसका बस दिखाते हैं। अब पहले लिखिए कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन हुआ, ठीक है, तो इसमें पहले लिखिए एग्जाम्पल H2, ठीक है, Cl2, I2, Br2, ठीक है, F2 etc, ठीक है, etc इत्यादि, ठीक है, etc इत्यादि होगा। तब कहिएगा सर जी किस प्रकार यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल जालक बिंदु में केवल उपस्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक, देखिए यहाँ H2 ठीक है, H2 है, H2 ठीक है, H2 है और H2 है या ना है, तो आप कहेगा यस सर है, तो बिल्कुल तरह आपको विजिबिलिटी के साथ दिखते होंगे। तो अब देखिए यह जो पूरा है यह पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है। क्या है? लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये लैटिस स्ट्रक्चर तो हो गया, तो क्या कहा डिफिनीशन? द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल केवल अध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में इज कॉल्ड कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यह सब बिंदु ही तो है भाई, यह सब तो बिंदु ही तो है। जालक बिंदु पर केवल क्या अध्रुवित अणु उपस्थित है या ना है? अध्रुवित अणु उपस्थित है। जालक बिंदु पर क्या अध्रुवित अणु उपस्थित है, और ये ध्रुवित अणु किसमें है? तो जालक संरचना में है। तो वही क्या कह रहा है, एक वैसा का मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस जिसमें जालक बिंदु पर जालक संरचना में केवल और केवल अध्रुवित अणु उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। आपके सर पढ़ाए होंगे 12th में कि व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डिफिनीशन है द मॉलिक्यूल विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन आर कोइंसाइड एट द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि एक वैसे अणु जिसके केंद्रीय गुरुत्व का धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन एक ही बिंदु पर कोइंसाइड कर रहा हो, मेल करता हो, उसे क्या कहते हैं या मिलता हो तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, दूगो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन है एगो क्लोरीन, दोनों का क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन एक पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, मिलता है कि ना मिलता है? तो मिलता है, तो यह क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक। इस प्रकार स्ट्रक्चर क्लोरीन का भी बना सकते हैं, ब्रोमीन का भी बना सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। यही क्या है? यह सब लैटिस स्ट्रक्चर है, लिख लीजिए, यह सब लैटिस पॉइंट है और पूरा जो पॉइंट किसमें है? तो लैटिस स्ट्रक्चर में उपस्थित है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डिफिनीशन अभी आप सेटिस्फाइड हो गई होगा कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल केवल अध्रुवित अणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर। देखिए जालक बिंदु पर क्या है? केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उपस्थित इन देयर
लैटिस स्ट्रक्चर, यह जालक संरचना है या कि ना पूरा, तो पूरा जालक संरचना है सर। इसमें जालक बिंदु आपको कहीं दिख रहा, जो भी घेरा लगा हुआ वह सब जालक बिंदु हुई तो है। तो जालक बिंदु पर केवल और केवल अध्रुवित अणु उपस्थित होता है, तब उसे अध्रुवित आणविक ठोस अर्थात नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि द मॉलिक्यूल विच इन विच जिसमें ओनली केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट, यह सब लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। यानी कि जालक बिंदु पर जालक संरचना में केवल और केवल क्या होता, अध्रुवित अणु उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आप कहिएगा सर इसका प्रॉपर्टीज होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। हाँ, प्रॉपर्टीज है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी है, हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप इतना तक तो क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि जगह हमें क्या होगा, बच सके, स्पेस खाली रहे। ठीक है, कर लिए होइएगा नोट। ठीक, अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पर अभी हम लोग अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका गुण क्या क्या है। ठीक, अब पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मिटा दीजिए, पढ़िए द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ non-polar molecular solid, ठीक है। लिखिए पहला प्रॉपर्टी, लिखिए पहला प्रॉपर्टी, लिखिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, लिखिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ओनली केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर molecules are present in lattice structure, in lattice structure, यानी कि जालक संरचना में, इन लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में केवल और केवल क्या होता है, अध्रुवित अणु उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए जालक संरचना में जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप कहिएगा सर एग्जाम्पल नहीं बताते हो, एग्जाम्पल बताओ थोड़ा हमें भी समझ में आएंगे। तो देखो यहाँ पे, वहाँ पे हाइड्रोजन लिए थे, अब यहाँ पे क्या कर लिए, क्लोरीन ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। ठीक, यह सब क्या आ जाएगा, तो यह सब क्लोरीन है बाबू। केवल और केवल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम आगे अभी पढ़ाएंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्लियर हम करवा देते हैं। तो देखिए जालक बिंदु पर यह लैटिस स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक, या तो लैटिस स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग पढ़े कि लैटिस स्ट्रक्चर है या लैटिस स्ट्रक्चर, और ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट ही तो है, ये सब लैटिस पॉइंट ही तो है। यानी कि जालक संरचना में केवल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, लैटिस पॉइंट। तो अब समझ में आ गए होंगे। तो वही कह रहा फर्स्ट पॉइंट, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवित आणविक ठोस में ओनली केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, केवल अध्रुवित अणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में केवल और केवल अध्रुवित अणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए दूसरा लिखिए, अब दूसरा लिखिए, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्सन, और या फिर लिख सकते हैं लंदन, ठीक है, लंदन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। एक्ट लिखिए, प्रेजेंट के बदले एक्ट लिखिए, एक्ट, एक्ट में कार्य करना होता है। तो क्या कह रहा है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवित आणविक ठोस में डिस्पर्सन और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि यह सब जो अणु है, ठीक है, यह सब क्या है, अणु है, इस सब के बीच एक कमजोर आकर्षण बल जो डिस्पर्सन या फिर कह सकते हैं लंदन या फिर सूडो फोर्स, ठीक है, यह तीनों फोर्स इसे कह सकते हैं। यही तीनों फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है, ठीक, वर्क करता रहता है इन सबों के बीच, इन मॉलिक्यूल के बीच। ये मॉलिक्यूल क्लोरीन और क्लोरीन जो बंधे हैं, यह डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही यह मॉलिक्यूल क्या बंधे हैं। तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन द मॉलिक्यूल, अणु के बीच एक क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। तो आप कहेगा सर डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज क्रिएटेड बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पोल ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल पर कार्य करता है, ठीक है, तो यह क्या करता है, द डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम परिभाषा आगे लिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सबसे पहले आप नोट कर लिए होइएगा, ठीक। लिखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, इट हैव, यह रखता है, लो, वेरी लो, वेरी लो मेल्टिंग एंड और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो द्रव्यनांक होता है, या सॉरी, इसका द्रव्यनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग यानी कि इसका जो मेल्टिंग मीन्स गलना, ठीक है, तो गलनांक बिंदु और जो द्रव्यनांक बिंदु होता है वह काफी लो होता है। एंड और जनरली लिक्विड और गैस, और सामान्यतः लिक्विड और गैस होते हैं, जनरली लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर कहिएगा। देखिए आप देखिए क्या कह रहा, इट है वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो द्रव्यनांक होता है और क्वथनांक काफी क्या होता है, कम होता है। एंड जनरली, और सामान्यतः लिक्विड और गैस, द्रव और गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ROOM, रूम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट द रूम टेम्परेचर। कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा तीसरा पॉइंट, इट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वह काफी क्या होता है, कम होता है, लो मीन्स कम होना। एंड और जनरली लिक्विड और गैस, और सामान्यतः लिक्विड और गैस होता है एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर, और जनरली लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर, और सामान्यतः क्या होता है, लिक्विड और गैस हो जाता है एट द
रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर सामान्यतः क्या होता है, लिक्विड और गैस रहता है। और सामान्यतः कमरे के तापमान पर क्या होता है, लिक्विड और गैस रहता है। तो दिट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। इट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एंड जनरली लिक्विड और गैस, और सामान्यतः लिक्विड और गैस होता है एट द रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर। तो आप कहिएगा सर कमरे का तापमान क्या होगा, तो अगर कमरे का तापमान मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर पढ़ना है आपको, तो आप मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो 11th क्लास मारिएगा केमिस्ट्री, वो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, देखिएगा वो मिला रहेगा, लिखा रहता है थंबनेल पर लिखा रहेगा मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, उसमें हम पढ़ा दिए 11th क्लास के लिए। तो रूम टेम्परेचर का जो मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिख सकते हैं इसको 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है। केल्विन के केस में तो रूम टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेल्सियस और 98, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर यह जो सामान्यतः जो यह नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वह लिक्विड और गैस होता है। तो अब आपको यह तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गए होंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवित आणविक ठोस में ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, केवल अध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट उपस्थित होते हैं इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, यानी कि जालक संरचना में। देखिए जालक संरचना में केवल क्या अध्रुवित अणु उपस्थित है, ठीक है। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवित आणविक ठोस में डिस्पर्सन और लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि अणु को जो बीच है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच एक कमजोर आकर्षण बल, जिसको डिस्पर्सन या फिर लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वही बल क्या करता है, कार्य करता है। तीसरा कहता है इट हैव लो वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी क्या होता है, कम होता है। एंड जनरली लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन तापमान पर यह जो सामान्यतः लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है, ठीक, लिक्विड और गैस होता है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इसका लगभग 6 प्रॉपर्टीज है, वो 6 प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, 3 अभी और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, लिख लीजिएगा, ठीक। अब लिखिए अगला, ठीक, 3 पर है, चौथा लिखिए। अब चौथा लिखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वह क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द सॉफ्ट, वह क्या होता है, मुलायम होता है, एकदम मुलायम होता है, ठीक है। पांचवा लिखिए, ठीक है। पांचवा लिखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड are bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। यह क्या होता है, विद्युत के कुचालक होता है। आर द बैड, BAD, बैड मीन्स बुरा या बैड मीन्स नहीं होना, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के कुचालक होते हैं। ड्यू टू, इसका कारण है, अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या एब्सेंट है। जितने भी वह क्या सॉलिड हो,
सबसे पहले देख लीजिए, अगर उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह विद्युत के सुचालक है। तो आप कहिएगा सर जी कि अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं है, आप बताइए तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं है। तो देखिए क्लोरीन है, वैलेंसी कितना होता है 7, 2 1 3 2 5, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, इस क्लोरीन का भी 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया इसके पास। अब देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या, उसके बाद बंद गया तो 8 दोनों के पास अष्टक तो हो गए, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कहिएगा नहीं सर सब बॉन्डेड का बॉन्डेड है, ये दिखा रहा है ये बॉन्डेड है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार ये तो डॉट स्ट्रक्चर था। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7, फिर देखिए 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए यह क्या होगा 7 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए और यह 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, Cl2 के बीच देखिए था, Cl2 के बीच क्या कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो कहिएगा नो सर नहीं है। इसीलिए यह क्या होता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित नहीं होते, एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो समझ गए होइएगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के कुचालक होते हैं ड्यू टू एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे लिख लीजिए अब 2 2 4 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यह क्लोरीन अपना स्टक पूरा लिया, यह क्लोरीन अपना स्टक पूरा लिया, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रॉपर्टीज तक तो हम लोग क्या कर लिए पढ़ लिए, पांचवा प्रॉपर्टीज तक हम लोग क्या कर लिए पढ़ लिए, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का गुण क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या कर लिए, इतना तक आप आसानी से उतार सकते हैं। पहला देखिए चौथा कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट, यह क्या मुलायम ठोस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट। आपसे अगर कोई पूछे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा है तो आप सीधा कहिएगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सॉफ्ट, यह एक मुलायम ठोस है। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी में आ जाता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के क्या होता है कुचालक होता है, और ड्यू टू एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या Cl2 क्लोरीन में, कहिएगा नो सर, इसीलिए क्या फ्री या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत के क्या कुचालक है। अब आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम कहता है कि व्हाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड solid are bad conductor of electricity, are bad conductor of electricity। बैड कंडक्टर है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर से थोड़ा लिखे, ठीक, यहाँ से लिखिए यहाँ से कि वाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वाई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर लिखिए। आंसर लिखिए, क्या लिख सकते हो, व्हाई और व्हाट वाला क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, विदाउट थ्योरी का आप पढ़ नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो लिखिए आंसर कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर are bad conductor of electricity,
conductor of electricity due to absent free electron due to absent of free electron in their lattice structure, ठीक है, in their lattice structure, in their lattice structure। यानी कि जालक संरचना में क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन न उपस्थित होने के कारण यह विद्युत के कुचालक होता है। तो वही कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है। ड्यू टू यानी कि कारण है अब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, इसीलिए यह क्या कहलाता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के कैसा होता है, तो कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, अब यहाँ तक आसानी से लिख सकते हैं, ठीक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक आसानी से इसको अपने कम नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम आगे पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। लिख लिया, ठीक। अब लिखिए व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। देखिए व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, लिखिए द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु, द मॉलिक्यूल्स which जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन and or negative ion and negative ion are not are coincide होगा coincide at the single point is called non-polar molecules, ठीक है, is called non-polar molecule। एग्जाम्पल में लिखिए, इन दिस में थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखिएगा, इन नॉन पोलर molecules to same electronegative element are present, ठीक है। दो समान क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। तो वही कहता है कि इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि अध्रुवित आणविक अध्रुवित अणु में टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल आर प्रेजेंट, दो समान जो क्या होते हैं अध्रुवित अणु उपस्थित होते हैं, टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल आर प्रेजेंट, ठीक है।
दो समान ध्रुवित अणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एकदम दोनों समान क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक क्या होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं कि ना होते हैं। तो आप कहिएगा सर कैसे होते हैं, हमको एग्जाम्पल में थोड़ा बताइए। देखिए एग्जाम्पल लिखिए, Cl2 है कि ना, दूगो क्लोरीन, एगो क्लोरीन है एगो क्लोरीन है कि ना, तो दोनों समान है कि नहीं। और आप लोग पढ़े होइएगा पीरियोडिक टेबल 11th में ही कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यानी कि द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनिगेटिव। यानी कि विद्युत ऋणात्मक का परिभाषा अगर हम इनऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे ग्रुप बी में, जब हम चलेंगे तो इनऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे कि व्हाट इज called the electronegativity। तो the element which have tendency to accept the pair of electron, तत्व की एक वैसी क्या होती है टेंडेंसी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो वही है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ध्रुवित आणविक ठोस में टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट, दो समान क्या होते हैं, अधातु उपस्थित होते, विद्युत धातु तत्व। F2 लिख दीजिए, I2 लिख दीजिए, ठीक है, O2 लिख दीजिए, ठीक, ETC। तो अब क्या कर रहा है कि द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व, ठीक है, और सेंटर मतलब देखिए तो क्या आ जाएगा, केंद्रीय, सेंटर मतलब केंद्रीय होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि केंद्रीय गुरुत्व का क्या होगा, केंद्रीय गुरुत्व का पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव मीन्स हम सब लोग परिचित है, धनायन होता है कि ना, धनायन, और निगेटिव मीन्स क्या होता है, तो ऋणायन। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड आर क्वाइंसाइड, क्वाइंसाइड का जो मेन मीनिंग होता है कि मेल खाना या फिर मिलना, मेल खाना या फिर मिलना, ठीक है, मिलना, मिल खाना या फिर क्या होता है, मिलना होता है कोइंसाइड का। तो द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके केंद्रीय गुरुत्व का पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन एंड निगेटिव आयन ऋणायन आर कोइंसाइड, मेल खाते हैं एट द सिंगल पॉइंट, एक ही बिंदु पर, इज कॉल्ड कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वह क्या कहलाता, अध्रुवित आणविक ठोस कहलाता। यानी कि द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन, जिससे के केंद्रीय गुरुत्व का धनायन एंड द निगेटिव आयन ऋणायन आर कोइंसाइड, मिलता है एट द सिंगल पॉइंट, एक ही बिंदु पर, दैट इज कॉल्ड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या कहलाता, अध्रुवित आणविक ठोस, अध्रुवित अणु कहलाता, ठोस नहीं, क्या कहलाता, अध्रुवित अणु कहलाता है, ठीक, अध्रुवित अणु कहलाता। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गई होइएगा। अगर आप पूछिएगा कि सर कैसे इसका दोनों क्या होता है, उपस्थित रहता है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण और ऋणायन, तो देखिए यहाँ पे अगर हम आपको, अब देखिए यहाँ क्लोरीन है 2 2 4 2 6, एक पॉइंट है, फिर देखिए 2 2 4 2 6, यही तो क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों का क्या एक ही बिंदु पर उपस्थित है कि ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जितने भी दो समान तत्व हो जाएंगे वह सब क्या आ जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ठीक है, एक इसमें CH4 भी होता है, ठीक है, जो नॉन पोलर है, CH4 ETC, CH4 इसको कहते हैं मेथेन। ठीक है, CH4 को कहते हैं मेथेन, तो CH4 भी क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। CH4 मेथेन, एक CH4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, CH4 ETC। तो आप यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले अपने नोटबुक में उतार लीजिए कि व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको समझ में आ गया कि द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आयन, जिसके केंद्रीय गुरुत्व का धनात्मक आयन पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन ऋणात्मक आयन और कोइंसाइड मेल खाता है, कोइंसाइड मींस मेल खाना, एट द सिंगल पॉइंट एक ही बिंदु पर, इज कॉल्ड कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवित अणु में टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट, दो समान विद्युत ऋणात्मक तत्व उपस्थित होते हैं। यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ऑक्सीजन CH4 भी है इसके साथ। ठीक है, आप लोग यहाँ तक क्या होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तब मॉलिक्यूलर सॉलिड का चर्चा खत्म, उसके बाद आ जाएंगे आयोनिक सॉलिड पर। ठीक,
अब लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक कर लिए होइएगा। अब लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या, ठीक है। कोई आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो इसका हिंदी होता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। इसका जो हिंदी होता है हाइड्रोजन, ठीक है, आबंधित आणविक ठोस, आबंधित आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस। इसका हिंदी यही होता है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है। अब लिखिए कि सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखिए। द मॉलिक्यूलर सॉलिड, द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस इन विच जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट at the lattice point, in their lattice structure, is called, कहलाता है, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखिए क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस इन व्हिच जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इन विच जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन आबंधित अणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में, इज कॉल्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी कि हाइड्रोजन के साथ जितने भी बंध बनाने वाले मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल बंधन बनाते हैं, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल बंधन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जितने भी अणु सटे होते हैं, ठीक है, अणु सटे होते हैं बंधन के साथ, वो सब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपके सर पढ़ाए होंगे 11th में ही कि इन द पीरियोडिक टेबल ओनली 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। केवल 3 ही वैसे तत्व है जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो कहता है कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड एक वैसा आणविक ठोस इन व्हिच जिसमें ओनली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, केवल हाइड्रोजन आवंधित मॉलिक्यूल अणु आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में, इज कॉल्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो कहिए सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल HF H2O, HF H2O और क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, ठीक, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या होगा, HF H2O और सॉरी NH3 है, NH3 कहिएगा। ये सब क्या केवल यही तीन हुआ है? तो हाँ, ओनली 3 एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। केवल यही तीन जो तत्व है यह क्या करता है? हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, इसीलिए यह तीनों उपस्थित होते हैं। अब देखिए इसका लैटिस स्ट्रक्चर, जैसे कि H2O है, ठीक है, H2O है, ये H2 है कि ना, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो देखिए अब यह H2O में यह सब क्या है? यह सब तो लैटिस पॉइंट है भाई, जालक बिंदु है कि नहीं है? यह सब क्या है? लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है। तो जालक बिंदु पर केवल क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इस सबको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ से ही लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन मात्र 3 ही ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, HF H2 और NH3, ठीक है। H2SO4 भी आ जाता है इसमें अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद बहुत से NH4 अमोनिया भी आ जाएंगे, ठीक है, NH4 भी आ जाते हैं, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड भी आ जाते हैं, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यही 3 नहीं है, H2, इसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे हैं। जो भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन और के साथ क्या करेगा? बंधन बनाएगा हाइड्रोजन, तो वह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाएगा। यानी कि द सॉलिड एक वैसा ठोस इन विच जिसमें ओनली केवल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, केवल हाइड्रोजन आबंधित क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे तो उसी आर प्रेजेंट उपस्थित होंगे, तो वह क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है, ठीक है। HNO3 है, ठीक है, HNO3 है, इसमें लिख दीजिए कॉमा, NH4 अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। उसके बाद लिखिए HNO3 HNO4 ETC कर दीजिए, ठीक है, ETC बहुत से है। तो यह देखिए यहाँ पे सब क्या है? जालक बिंदु है कि नहीं है? तो जालक बिंदु पर केवल क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड है कि नहीं? केवल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? तो यह क्या है? लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है कि नहीं है? और ये तो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है, तो ऊपर लिख देते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके लिख देते ऊपर में लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर, यह तो लैटिस स्ट्रक्चर है। और यह सब जो NH2 उपस्थित है, ठीक है, यह सब क्या है? ठीक, यह सब क्या है? H2 जहां जहां उपस्थित वह सब लैटिस पॉइंट, इसको हिंदी में कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं? चालक बिंदु। तो आपको समझ में पूरी तरह सेटिस्फाइड आप हो गए होइएगा कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी कि द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु इन विच जिसमें ओनली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, केवल हाइड्रोजन से बंधे अणु उपस्थित हो एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में, तो इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। केवल देखिए हाइड्रोजन H2 यहाँ पे लिख दिए थे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जो भी इन ऑल पीरियोडिक टेबल हम आगे पढ़ा देते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कहता है H2 यानी कि एक वैसा ठोस जिसमें जालक बिंदु पर केवल और केवल हाइड्रोजन आबंधित अणु उपस्थित हो, तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इतना आसानी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, तब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिख लीजिएगा, ठीक। अब पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का? पहला लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का गुण। ठीक, पहला लिखिए इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बल कार्य करता है क्योंकि H2O है। तो हम लोग पढ़े हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच बाइंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड द नाइट्रोजन विथ किसके साथ, प्लस हाइड्रोजन। विथ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे तो सीधा उसको कहिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वह क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। दूसरा लिखिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है। इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दीज सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए दीज सॉलिड are bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। ये विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, ये विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है। दिस सॉलिड आर द, आप कहिएगा सर आप गड़बड़ बोल रहे हैं, H2O तो विद्युत के सुचालक होता है। नहीं बाबू, यह शुद्ध जो H2O होता है, शुद्ध जो H2O होता है, ठीक है, शुद्ध H2O क्या होता है, शुद्ध H2O वह क्या होता है, विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध H2O तो कहिएगा सर, देखिए यहाँ पे फिर लिख देते हैं, शुद्ध जो H2O होगा वह विद्युत का कुचालक होगा। अब हम इसका समझा रहे हैं बात, विद्युत का कुचालक होगा, कुचालक होगा। तो आप शुद्ध किसको कहेंगे, जिसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा भाई। तो 7 क्या है, उदासीन है। तो उदासीन वाटर का जो होता है वह शुद्ध होता है, इसीलिए यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर क्या हो गया होगा, मैं क्या, क्यों और कैसा, यही क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाता हूँ बच्चों को। क्यों पढ़ाता हूँ ज्यादा, आप कहिएगा सर जी आप रटते हो, नहीं हम रटते नहीं। यह कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़िएगा, पूरी बुक को अध्ययन कीजिएगा, तो उससे क्यों क्या वाला क्वेश्चन आसानी से डील होते जाते हैं। क्योंकि थ्योरी में ही हम इतना पढ़ा देते हैं कि बच्चे अगर प्रिपरेशन अच्छी से कर ले तो उनका अच्छा मार्क्स आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो वही कहता है कि दीज सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह जो सॉलिड होता है विद्युत के कुचालक होता है। तो आप कहेगा सर जल तो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नहीं, शुद्ध जल कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। द प्योर वाटर कैन नॉट बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑलवेज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स pH वैल्यू इज 7 एंड इट इज न्यूट्रल। क्योंकि इसका pH वैल्यू 7 और यह न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, क्या है, उदासीन है। जो व्यक्ति उदासीन, उस पर कोई भी चार्ज रहता है तो नहीं रहता, वह विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, उदासीन। तो शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, pH मान 7। तो क्या शुद्ध जल विद्युत के सुचालक होगा, नहीं। हाँ, वह अम्लीय जल होगा, और जब क्षारीय जल होगा यानी कि एसिडिक वाटर एंड
एंड द बेसिक वाटर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अम्लीय और क्षारीय होगा तभी वह क्या होगा, विद्युत के सुचालक हुआ। हम पढ़ाएंगे अम्ल भस्म और क्षार में आने वाले चैप्टर है एसिड बेस एंड द साल्ट इनऑर्गेनिक में, उसमें पर अभी तो फिजिकल चल रहा है। तो फिर क्या कर रहा है कि दीज सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तीसरा लिखिए, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर तीसरा लिखिए, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ओनली केवल हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर प्रेजेंट, हाइड्रोजन bonded molecule are present at the lattice point in their lattice structure, ठीक है, इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ओनली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, केवल हाइड्रोजन आबंधित अणु उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए H2O है और H2O है, इसमें केवल क्या हाइड्रोजन बॉन्डेड न उपस्थित है, तो इसमें केवल हाइड्रोजन। तो वही कहता है कि इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ओनली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। पहला क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। दूसरा, दिस सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के कुचालक होता है। तीसरा, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक तो हम आसानी से क्या कर लिए, तीनों पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इसके बाद कि व्हाट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या है, ठीक। कर ली होएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब पढ़िए कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिखिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक, लिखिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित अणु क्या है, लिखिए द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु, ठीक, लिखिए द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु which are bonded with hydrogen bond then it is called hydrogen bonded molecule, called hydrogen bonded molecule, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल
तो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन। यानी कि द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु, ठीक है, द मॉलिक्यूल से एक वैसा अणु विच आर बॉन्डेड विथ, जो क्या होता है, बंधा होता है, विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बंधन के साथ बंधा होता है, देन इट इज कॉल्ड, तो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो वह क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कहलाता। अब कहिएगा कि सर एग्जाम्पल कुछ हो जाए तो और बढ़िया होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन से बंधे होंगे, जैसे कि H2O है, ठीक है, H2O है, NH4 अमोनिया है, NH3 है, ठीक है, HNO3 है, ठीक है, H2 है, H2, उसके बाद लिखिए कि NH3 हो गया, NH4 है, H2O है, उसके बाद लिखिए ETC इत्यादि कर दे सकते हैं आसानी से। HF है, ठीक है, HF है, ETC, यही सब क्या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आता है, उपस्थित रहता है। अब आप कहिएगा सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, पहले यह पढ़ा दीजिए तो थोड़ा और समझा दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हम इनऑर्गेनिक में पढ़ाते ही, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। लिखिए द बॉन्ड एक वैसा बंधन, which bind, जो बांधता है, which bind the most electronegative element, most electronegative element, ब्रैकेट में लिख लिया ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ठीक है, विथ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, देन ए बॉन्ड इज क्रिएट, द बॉन्ड इट देन इट इज कॉल्ड, तो वह कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बंधन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल थोड़ा हो जाए तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि H2O है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंसी होता है, आप लोग बताइए कि ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंसी होता है और हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंसी होता है, क्यों, क्योंकि देखिए वैलेंसी ही क्या लेता है, वैलेंसी क्या लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। वैलेंसी का डिफिनीशन है द जनरल आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन, जो रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेता हुआ क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता। तो देखिए ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंसी है, देखिए ऑक्सीजन के पास 2 2 4, ठीक है, एक इधर से 5, एक इधर से 6 वैलेंसी है, इसके पास 6 वैलेंसी होता। तो हाइड्रोजन को देखिए, अब एक एगो इलेक्ट्रॉन था, एक एगो इलेक्ट्रॉन था, फिर इसका एगो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एगो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यह किस प्रकार हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हुआ, ठीक, देखते रहिए। तो यह हाइड्रोजन ये अपना द्वितीयक स्टेट पूरा करेगा, यह हाइड्रोजन अपना द्वितीयक ले लेगा। ऑक्ट रूल के अनुसार ईच एटम वांट्स टू कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे जो बंधन बना, यहाँ पे जो बंधन बना यही क्या कहलाया, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया, ठीक है, क्या कहलाया, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया, कि कहलाया कि ना कहलाया, तो कहिएगा यस सर, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए, अपने प्रैक्टिकल लगा कर क्या क्या समझा दिया, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि H सिंगल बॉन्ड O, फिर दो को डाल दीजिए और फिर क्या है H, यही है हाइड्रोजन यह बॉन्ड, ठीक है। यह क्या है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों ही का दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि द बॉन्ड एक वैसा बंधन व्हिच बाइंड, जो बांधता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिकतम जो विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बांधता है, देन इट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसे हाइड्रोजन आबंधित क्या कहा जाता है,
बॉन्ड कहा जाता है, हाइड्रोजन आबंधित बंधन कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या है। यानी कि द मॉलिक्यूल एक वैसा अणु which बाइंड जो बंधता है द बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बंधा रहता है, वही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड आप पूछिएगा कि, तो हम बता रहे हैं कि द बॉन्ड एक वैसा बंधन which बाइंड जो बांधता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। मात्र तीनों का ऐसा जो तत्व है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन विथ द हाइड्रोजन एटम, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसे हाइड्रोजन बंधन हम कहते हैं। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ा रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज द आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या है, आयोनिक ठोस क्या है। ठीक, लिख लिए होगा, आप लिखिए व्हाट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एज द आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड है क्या। ठीक, लिखिए व्हाट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड है क्या। ठीक है, लिखिए व्हाट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड इसको कहते हैं आयोनिक ठोस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आयोनिक ठोस। इसको क्या कहते हैं, आयोनिक ठोस। आयोनिक सॉलिड को कहते हैं आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस। कि आयनिक ठोस क्या, व्हाट इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड है क्या। लिखिए, लिखिए सबसे पहले द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस। द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें कैटायन एंड और एनायन आर प्रेजेंट at the lattice point ठीक, in their lattice structure is called कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। क्या कहलाता है, आयोनिक सॉलिड कहलाता है। ठीक है, आयोनिक सॉलिड। देखिए क्या कहता है कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस। द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन व्हिच जिसमें कैटायन माने क्या होता है, तो कैटायन माने होता है धनायन। ठीक है, धनायन। ठीक है, और एनायन यानी कि ऋणायन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना में। तो वह क्या कहलाता है, आयोनिक सॉलिड कहलाता है, अर्थात आयनिक ठोस कहलाता है। तो आपको कहेगा सर एग्जाम्पल थोड़ा हो जाएगा तो और बढ़िया आ जाएगा एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे। सबसे पहले आयनिक जो कैटायन यानी कि मेटल्स और जो क्या धातु और अधातु का जो भी बना रहेगा वह सब आयोनिक सॉलिड। या फिर लिख सकता है दरबार में द सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल इज कॉल्ड द आयोनिक सॉलिड। क्योंकि मेटल क्या करता है, लॉस द प्रोटॉन या क्या करता है, लॉस द इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और नॉन मेटल क्या करता है, लॉस द गेन द इलेक्ट्रॉन। या फिर लिख सकते हैं कि द सॉलिड एक वैसा ठोस which are made up of, और लिख के लिख सकते हैं अगर आपको मन है तो, which are made up of metal and non-metal, metal and non-metal। ठीक है,
इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड, इज कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। जो धातु एवं अधातु का बना होगा वह सब आयोनिक सॉलिड होगा, ठीक है। क्योंकि मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस द प्रोटॉन, मेटल के पास क्या करता है, वह टेंडेंसी आदत होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का। तो मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू द गेन द इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल के पास टेंडेंसी क्या होता है, ग्रहण करने की होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द सॉलिड व्हिच आर मेड अप ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, जो धातु एवं धातु का बना रहता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक सॉलिड कहलाता है। तो आप देखिए एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे, ठीक। लिखिए NaCl, ठीक है, MgCl2, ठीक, MgCl2, ठीक है। उसके बाद लिखिए AlCl3, AlCl3, ठीक है। उसके बाद लिखिए NaCl, MgCl2, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, MgBr2, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, SrCl2, स्ट्रांसियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद लिखिए CuCl2, ठीक। उसके बाद लिखिए ZnCl2, ठीक। ETC कर दीजिए। जो धातु एवं अधातु का बना होगा वह सब क्या होगा, यानी कि आयोनिक सॉलिड। यानी कि 10 एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें कैटायन एंड एनायन, यानी कि कैटायन में स्थित धनायन, यानी कि कैटायन में स्थित धनायन तो उसका हिंदी हो गया, एंड एनायन और एनायन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। जालक बिंदु में, बिंदु पर जालक संरचना में जब कैटायन और एनायन उपस्थित हो तो उसको क्या कहते हैं, आयोनिक सॉलिड कहते हैं। या अदर वर्ड में हम और या कह सकते हैं द सॉलिड एक वैसा ठोस विच इज मेड अप ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, जो धातु एवं अधातु का बना, इज कॉल्ड द आयोनिक सॉलिड। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ETC। आप कहेंगे सर इस सब को हमको सबसे पहले दिखा दीजिए कि इसका लैटिस स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लिए होइएगा, स्क्रीनशॉट तो आसानी से कर लिए होइएगा, ठीक। अब देखिए आपके मन की बात पूरी हो रही है, ठीक है, कि किस प्रकार यह बनेगा। तो आपको सबसे पहले हम NaCl के केस में ले चलते हैं, किसमें, NaCl के केस में। तो एग्जांपल देखिए, सोडियम है, सोडियम क्लोरीन है, तो अब देखिए इसको किस प्रकार, Na+, ठीक है, Cl-, फिर होगा Na+, Cl-, फिर Na+, हुआ, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, अब Cl-, फिर होता है Cl-, तो फिर यहाँ Na+, ठीक है, Cl-, फिर क्या होता है Na+, फिर Cl-, फिर क्या होता है Na+। तो अब देखिए आप कहिएगा सर प्लस माइनस क्या ही लिखते हैं, तो सोडियम को आपके सर जी पढ़ाए होंगे कि सोडियम के पास 11, 2, 8, 1 होता है कि ना होता है। तो यह 12 इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इसीलिए जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन खोएगा उसके ऊपर उतना चढ़ जाएगा। सोडियम ने 1 खोया, इसके लिए इसे ऊपर 1 चढ़ गया। मैग्नीशियम ने 2 खो दिया, इसीलिए इसके ऊपर 2 चढ़ गया, 2 पावर में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तब Na+ बना। क्लोरीन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए उसके ऊपर माइनस। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बंधन का क्या होगा, निर्माण होगा। देखिए एक प्रकार का बंधन बन जाएगा, देखिए यही बंधन बन गया। बन गया। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, लैटिस स्ट्रक्चर कहेंगे कि ना, लैटिस स्ट्रक्चर। और यह क्या सोडियम है कि ना, यह भी क्या क्लोरीन है,
या फिर क्या सोडियम है या कि ना है। तो सबको सबसे पहले क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। क्या कर दीजिए, घेर दीजिए सबको। ठीक है, घेर दिए सबको। अब देखिए तो यह सब क्या है, सब क्या लैटिस पॉइंट है कि नहीं है, यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। यह सब क्या आता है, यह सब लैटिस पॉइंट है। क्या है, तो यह सब का सब लैटिस पॉइंट है। ठीक, यह सब क्या आता है, लैटिस पॉइंट है। यह सब जो है, यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। ठीक है, क्या है, लैटिस पॉइंट है। यह सब क्या है, लैटिस। थोड़ा मार्कर में क्या रखते, इंक रख लेते, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक, अब देखिए यह सब जो घेरा गया है, यह सब क्या है, क्लोरीन है। सोडियम, यही तो है या ना है। तो आसानी से आप कहिएगा यस सर है। क्लोरीन है क्या, सोडियम में, क्लोरीन है क्या, सोडियम है। यही दोनों है कि ना है। यह सब क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन और सोडियम यह क्या, लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु है। क्या है, जालक बिंदु है। और यह क्या है, जालक स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर। तक कह रहा है द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक वैसा क्रिस्टलीय ठोस इन विच जिसमें कैटायन यानी कि धनायन एंड एनायन, तो सोडियम कैटायन, क्लोरीन एनायन है या ना है, तो है। तो यानी कि कैटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु पर। यह सब जालक बिंदु है एट द लैटिस पॉइंट, यानी कि कैटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इन द लैटिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द आयोनिक सॉलिड। उसी को क्या कहते हैं, आयोनिक ठोस कहते हैं। तो यहाँ तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होइएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। लिखिए तब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड के गुण, पहला लिखिए, इन आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में कैटायन एंड और एनायन आर प्रेजेंट आर at the lattice point, at the lattice point in their lattice structure स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इन आयोनिक सॉलिड में कैटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन उपस्थित होते हैं लैटिस पॉइंट इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर में। पहला प्रॉपर्टी तो हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यह लिख लीजिएगा कि सोडियम, ठीक, क्लोरीन, ठीक, फिर सोडियम। ठीक, यहाँ लिखिए क्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा, सोडियम, फिर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। अब इसको इस प्रकार आप मिला दीजिए, या क्या आ जाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर। और यह सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। क्या है,
लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट लिख दीजिएगा, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, LATTIC, लैटिस पॉइंट है, ठीक है, लैटिस पॉइंट है। तो इन आयोनिक सॉलिड आयोनिक ठोस में कैटायन एंड एनायन यानी कि धनायन और या ऋणायन आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं एट द लैटिस पॉइंट जालक बिंदु पर इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर, जालक संरचना में। दूसरा प्रॉपर्टीज लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, आयोनिक सॉलिड आर, आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। इसका घनत्व तो क्या होता है, सॉरी, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वह काफी ज्यादा क्या होता है, उच्च होता है। तो आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा लिखिए, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री टू मूव, सॉरी आयन लिख देते हैं तो भी चलेगा, आयन आर नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू, आयन क्या होते हैं, गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसीलिए यह सॉलिड अवस्था में क्या होता है, विद्युत के कुचालक होता है। तो वही कह रहा है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के कुचालक होता है इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में, बिकॉज आयन इज नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि आयन मुक्त गमन करने के लिए स्वतंत्र, देखिए यह, देखिए यह है सॉलिड अवस्था में यानी NaCl, तब देखिए इसमें कोई भी क्या होता है, कोई भी आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र है। आप देखिए इसमें कहिएगा नो सर नहीं है, कहा है क्योंकि सब बंधे हुए बंधन से। तो कौन सा बंधन इसके बीच कार्य कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे प्रूफ आपको दिखा दिए कि इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका घनत्व तो काफी ऊंच होता है। और तीसरा है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में, बिकॉज आयन इज नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि आयन क्या होता है, गमन करने के लिए स्वतंत्र। ठोस अवस्था में देखिए यही ठोस है, तो इसमें क्या होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे वो तो एक दूसरे से रिजिडली बॉन्डेड होंगे, होंगे कि ना होंगे। तो वही है, जब ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ यानी आयनिक सॉलिड में, वह विद्युत के कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक, क्योंकि वो रिजिडली बॉन्डेड होती है। यही ठोस है तो यह रिजिडली बॉन्डेड है, विद्युत का कुचालक है नहीं है, विद्युत का कुचालक है या नहीं है, तो विद्युत का कुचालक क्या है, क्योंकि यह क्या है, यह तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। तो वही कह रहा है कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में, बिकॉज आयन इज नॉट फ्री टू मूव, ठीक, क्योंकि आयन गमन करने की स्वतंत्र है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर 4-5 टॉपिक है वह सब हम यह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4-5 टॉपिक के बाद लेक्चर एंड करेंगे, फिर अगले लेक्चर में जो बच्चे रहेगा वो पढ़ेंगे, ठीक। कर लिए भैया स्क्रीनशॉट, ठीक। लिखिए अब अगला 3 लिखे हैं, 3-4 और लिखाते हैं, ठीक। चौथा लिखिए, इन आयोनिक सॉलिड आयोनिक ठोस में, आयोनिक ठोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक और या फिर कूलम्बिक या फिर कूलम्बिक
Coulombic force of attraction or act between cation and anion. देखिए, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, या कूलम्बिक या फिर कूलम्बिक। तो आपके सर पढ़ाए होंगे 11th नहीं 12th क्लास यूनिट फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ाए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। The force which is directly proportional to the positively charged and inversely proportional to the square of the distance। यहाँ रखे होंगे सर जी Q1, यहाँ पे Q2, बीच के दूरी को सर जी R मान लिए होंगे, और कहेंगे कि the force which is directly proportional to the charge inversely proportional to the square of distance। F बराबर सर जी पढ़ाएंगे K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान रख दिए होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एफ का मान क्या जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फिर एप्सिलॉन नॉट कहेंगे प्रिमिटिविटी और फ्री स्पेस निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान 8.85 बताए होंगे गुना 10⁻⁻12, ठीक है, फैराड पर मीटर, ठीक है, 12 फैराड पर मीटर, ठीक है, फैराड पर मीटर। तो यह सब पढ़ा दिए होंगे, यह सब नॉर्मल चीज होंगे। तो यह सब क्या कूलम्बिक फोर्स है, यही क्या कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है, यह क्या है कूलम्बिक फोर्स है, फोर्स है। यानी कि द फोर्स विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट, यानी कि इसको माइनस मान लिए इसको प्लस मान लिए, तो माइनस Q1 Q2 आ गया, माइनस Q1 Q2 आ गया, आया कि ना आया, तो माइनस Q1 Q2 इंटू R बटा वही। तो प्लस और माइनस के बीच जो भी बल लगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज लाइक। उसी प्रकार जब सोडियम और क्लोरीन को रख दिया जाए तो इनके भी बीच तो प्लस और माइनस है, तो लगेगा कि नहीं कूलम्बिक, तो सर लगेगा। तो अब समझ में आ गया कि इन आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्ट बिटवीन द कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता, कार्य करता है, ठीक। यह तो पढ़ाएंगे कूलम्बिक फोर्स जब पढ़ाएंगे तब। एक बार हम समझाने के लिए हम किसी भी सब्जेक्ट को आपके सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ाता हूँ, बच्चों को संतुष्ट भी करता हूँ, ठीक। तो यह चौथा आ गया। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए सबसे पहले कि इट इज हार्ड, यह कठोर होता है, एंड ब्राइटल, यह भंगूर हो जाता है। हार्ड मीन्स क्या हो गया, कठोर, और ब्राइटल मीन्स हो गया भंगूर। यह क्या होता है, कठोर होता है एवं भंगूर होता है। तो इट इज ब्राइटल एंड द हार्ड, यह क्या होता है, हार्ड होता है, एंड द ब्राइटल, यह क्या हो जाता है, ब्राइटल आ जाता है, ब्राइटल हो जाता है, भंगूर हो जाता है, क्या हो जाता है, भंगूर हो जाता है, कि ठीक है। छठा लिखिए, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर it is good conductor of electricity in aqueous state, aqueous state, या फिर लिख सकते हैं मोल्टेन स्टेट, because iron are free to move, iron are free to move। यानी कि आपको पूछेगा कि तुमने बताया कि आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। चलो, तो जब हम सोडियम क्लोराइड को एक जल में रख दिए तो वह विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो आप कहिएगा कि आयोनिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज या एक्वस स्टेज, बिकॉज आयन आर फ्री टू मूव। आप बाल्टी में नमक रख दिए और क्या रख दिए, उसमें तार रख दिए एक इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या लगा उसमें, क्या करंट जाएगी, कहेंगे आप सर कैसे, तो उसमें क्या है,
क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन है वो फ्री टू मूव, वो आसानी से गमन करने के लिए वो मुक्त होते हैं। सोडियम और क्लोरीन गमन करने के लिए मुक्त हो। एक्वस स्टेट है भाई, वह क्या है, एक्वस जलीय विलयन है। जलीय विलयन में तो कोई भी पदार्थ क्या होता है, गमन करने के लिए मुक्त होता है। इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री टू मूव। उसमें आयन क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू मूव। तो कह रहा है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के सुचालक होता है। इन एक्वस स्टेट, पिघले हुए अवस्था में, जलीय अवस्था में, इन और मोल्टेन स्टेज, और मोल्टेन स्टेज में आयन आर फ्री टू मूव बिकॉज आयन आर फ्री टू मूव, क्योंकि आयन गमन करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ तक आप पूरी तरह क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गए होइएगा। अब दो टॉपिक मेरे पास है कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज, और व्हाई आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक, सबसे पहले वह दोनों करवा देते हैं। यहाँ तक तो आप क्या होंगे, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होंगे। ठीक, लिख लिए। ठीक, अब लिखिए व्हाई आयोनिक सॉलिड आर, यह अंतिम है। उसके बाद ये चैप्टर नहीं, या क्या होगा, लेक्चर एंड होगा। और उसके बाद अगले टॉपिक में जो बचे रहेंगे वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, लिखिए व्हाई आयोनिक सॉलिड आर, व्हाई आयोनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या तो अभी लिखे हैं कि नहीं, ओ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज। मोल्टेन स्टेज या फिर एक्वस स्टेज इसी को पूछता है। यह क्या रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। लिखिए आंसर में, लिखिए आयोनिक सॉलिड आर, सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, ठीक है, आयन आर फ्री टू मूव, आयन आर फ्री टू, आयन बिकम फ्री टू मूव। ठीक है, बिकम फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। आयन क्या होता है, गमन करने के लिए स्वतंत्र। एग्जाम्पल में देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, जैसे कि NaCl है, यहाँ पे क्या पानी है। ठीक है, पानी से लबालब भरा हुआ क्या बाल्टी है। इसमें क्या रखे, कुछ हम सोडियम क्लोराइड को इस प्रकार रखिए। ठीक है, और इसे क्या कर दिए, बंद कर दिए, पूरी तरह क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब मेरा मन है कि इसमें दो तार को अब हम रखें। कितने तार को, दो तार को, एक को पॉजिटिव से, एगो को निगेटिव से, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। ठीक, अब इस दोनों को किससे जोड़ दे, बैटरी से जोड़ दे। किससे, तब बैटरी से जोड़ देते, प्लस माइनस, प्लस फिर माइनस। ठीक है, माइनस को प्लस से जोड़िए, प्लस को माइनस से जोड़िए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब देखिए ये क्या होगा, विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा कि नहीं, तो प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें गया और फिर ये घूमता घूमता फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ गया। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो यह क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। आयोनिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि बिकॉज आयन बिकम फ्री टू मूव, बिकॉज आयन बिकम, ठीक है, आयन बिकम, बिकॉज आयन बिकम फ्री टू मूव, आयन बिकम फ्री टू मूव। ठीक है,
फ्री टू मूव, वो गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। समझ में आ गए? तो अभी समझ में आ गए होंगे कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन आर फ्री टू मूव, बिकॉज आयन बिकम फ्री टू मूव। ठीक, अब दूसरा लिखिए, व्हाई आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक, लिखिए अगला, वाई आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे गुड को बैड कर देना है और मोल्टेन को सॉलिड कर देना है। बस मोल्टेन मीन्स पिघला, सॉलिड मीन्स ठोस। देखिए यहाँ पे सॉलिड कर दीजिए और यहाँ पे बैड कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं होंगे आपको। ठीक है, अब इसका लिखिए सबसे पहले डिफिनीशन। लिखिए आयोनिक सॉलिड आर, लिखिए आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज, ठीक है, ion is not free to move because ions is not free to move, they are rigidly bonded, वे rigidly bonded होते हैं, they are rigidly बॉन्डेड, वो क्या होते हैं, कठोर रूप से बंधे होते हैं। दे आर रिजिडली बॉन्डेड, वो कठोर रूप से बंधे होते हैं। तो क्या कहता है, व्हाई आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्या लिखा हमने, आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयन इज नॉट फ्री टू मूव, दे आर रिजिडली बॉन्डेड। वो आयन क्या होता है, रिजिडली कठोर रूप से बंधे होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसीलिए आयोनिक सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक, समझ में आ गया होगा कि अब कोई आपसे पूछ दे कि व्हाई आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो सीधा आपका स्टेटमेंट रहेगा कि आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयन इज नॉट फ्री टू मूव। भाई सॉलिड कोई है तो उसमें आयन रिजिडली बॉन्डेड ना होगा, तब तो वह सॉलिड होगा, तब तो उसका डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट मास होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा कि ना होगा? क्या वो लचीला रहेगा तो उसको सॉलिड कहिएगा? आप कहिएगा नो सर, कैसे हम इसको कह सकते? तो इसमें आयन क्या होते हैं, रिजिडली बॉन्डेड होते, इसीलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इन आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयन इज नॉट फ्री टू मूव। आयन गमन करने के लिए आयन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। एंड दे आर रिजिडली बॉन्डेड विथ ईच अदर, फ्री टू मूव, दे आर रिजिडली बॉन्डेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कठोर रूप से बंधे होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए दे आयोनिक सॉलिड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट। इतना तक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर, फिर लेक्चर में मिलेंगे। फिर आज के लिए इतना ही दोस्त। और एक बात आप लोगों को सबसे पहले कह देनी है कि आज जो देश का माहौल चल रहा है कि स्पीक अप फॉर द रेलवे एसएससी स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट कीजिए। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ट्विटर पर, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट चैनल का होगा, और उतनी ज़्यादा क्या होंगे आपके हर एक समस्याओं के लिए, चाहे राजनीतिक हो, शिक्षा से संबंधित हो, आर्थिक समस्या हो, सब समस्याओं से हम लोग क्या करेंगे, आपको दूर करेंगे। धीरे ही धीरे सही, लेकिन ज़रूर दूर करेंगे। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे दिल से मैं पढ़ाता हूँ, पूरी दिल दिमाग से मैं पढ़ाता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़कर अच्छे स्थान पर पहुँचे। ठीक, तो
आपके लिए इतना ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बार बार कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ट्विटर पर हैशटैग स्पीक अप फॉर द रेलवे एसएससी स्टूडेंट जरूर ट्वीट कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।